let's continue our topic, our last topic, that is a closer look. A closer look. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and the money lenders. और तो एक क्लोजर लुक देखते हैं कि 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, 19 और 20th सेंचुरी में, 19 एंड 20 सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे द कंट्री में, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो रिबेल मतलब बगावत, रिबेल्ट करने लग गए थे, बगावत करने लग गए थे अगेंस्ट द चेंजेस इन द लॉ। जो ब्रिटिशर्स ने लॉज में चेंज किया था उसके अगेंस्ट वो बगावत करने लगे थे। और जो ब्रिटिशर्स ने उनके रूल्स, जो ब्रिटिशर्स ने उनको मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप अपने पुरानी लाइफ, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते हो, उसके कारण भी उन्होंने बगावत कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स ने जो न्यू टैक्सेस, मतलब उन्हें कहा गया कि आपको न्यू टैक्सेस पे करने हैं, उसके लिए भी उन्होंने बगावत कर दिया। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर, और एक्सप्लॉयटेशन और मनी लेंडर्स के कारण भी, उनके कारण भी वो लोग भी उनको मतलब उनके कारण भी उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल ग्रुप्स ने वो सब उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे। ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी उनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो उन्होंने सबके खिलाफ कई बार क्या किया, उन्होंने बगावत कर दी, एंड दैट आप कह सकते हो 19 और 20 सेंचुरी के दौरान, मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने कहा ये जो कानून को चेंज, मतलब लॉज को चेंज करना और उनको पाबंदी लगा देना, रेस्ट्रिक्शन कर देना कि आपको ये नहीं करना, आपको इसी जगह पे रहना है, टैक्सेस लेना। और जो ट्रेडर्स थे और जो मनी लेंडर्स थे वो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और इसी के अगेंस्ट में उन लोगों ने कई बार रिबेल्ट किया या कई बार उन लोगों ने बगावत कर दी। एंड दैट द कोल्स रिबेल्ट इन 1831 एंड 1832। 1831 और 1832 में जो कोल ट्राइबल्स थे उन्होंने रिबेल मतलब विद्रोह कर दिया, एंड 1855 में उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। कोल्स ने कब विद्रोह किया था? 1831 से 1832 के बीच में कोल्स ने विद्रोह कर दिया था। एंड सेकेंड, संथाल रोज इन रिवॉल्ट इन 1855। और जो संथाल थे उन्होंने कब किया था? संथाल ने 1855 में विद्रोह किया था, रिबेल किया था। 1855 में संथाल ने विद्रोह किया था, रिबेल किया था। और कोल ने 1831 से 1832 में रिबेल किया। संथाल द बास्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया, और जो सेंट्रल इंडिया में बस्तर ने द बास्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया broke out in 110 and the Worli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. क्या हुआ कि, और उसके देखिए 1831 से 1832 में कोल्स ने रिबेल किया और संथाल ने 1855 में रिबेल किया, मतलब विद्रोह किया। और जो बस्तर थे रिबेलियन, जो बस्तर थे उन्होंने भी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था सेंट्रल इंडिया में, और ब्रोक
broke out और उन्होंने क्या रिबेलियन में मतलब ब्रोक आउट किया 1910 में बस्तर ने विद्रोह किया था सेंट्रल इंडिया के खिलाफ। और जो वर्ली जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ, वहाँ पे भी विद्रोह हुआ 1940 में, वहाँ पे भी विद्रोह हुआ 1940 में। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्या था, कोल्स ने 1931 से 1932 के बीच में विद्रोह किया। संथाल ने वो विद्रोह 1855 में विद्रोह किया। और जो बस्तर था उसने सेंट्रल एशिया के खिलाफ 1900 सेंट्रल इंडिया के खिलाफ 1910 में विद्रोह किया, रिवोल्ट किया। और वर्ली जो कि महाराष्ट्र में है उसने 1940 में मतलब विद्रोह किया, उसने 1940 में रिवोल्ट किया। And the movement that Birsa led was one such movement. और जो मूवमेंट था, जिस मूवमेंट का बिरसा क्या कर रहे थे, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा जिस मूवमेंट को वो लेड कर रहे थे वो भी वन सच मूवमेंट था, वो भी वन सच इसी तरह का सच मूवमेंट था। एंड a closer look में हमारा एक टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन, दैट इज बिरसा मुंडा। व्हाट इज गिवन, दैट इज बिरसा मुंडा। बिरसा was born in the mid 1870s और बिरसा का जन्म बिरसा was born in the mid 1870s। बिरसा का जन्म कब हुआ था, 1870s में हुआ था, ठीक है। द सन ऑफ अ पुअर फादर, वो एक गरीब बाप का बेटा था। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट और उसे फॉरेस्ट बिरसा का बचपन बोहोंडो जो बोहोंडा क्या हुआ, बोहंडा। द सन ऑफ ए पुअर फादर, वो गरीब बाप का बेटा था। और ही ग्रू अप अराउंड दी फॉरेस्ट, जहाँ पे बोहोंडो क्या हुआ, जहाँ पे वो ग्रू हुआ मतलब पला बड़ा, फॉरेस्ट में पला बड़ा। और फॉरेस्ट में कहा, द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा में वो पला बड़ा और ग्रोन अप हुआ। और उसने क्या किया, वहाँ पे वो क्या करता था, ग्रेजिंग शिप, वो भेड़ बकरियों को चराता था। प्लेइंग द फ्लूएट, वो फ्लूएट बांसुरी बजाता था। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और डांस करता था, नाचते गाते बीता था। मतलब अखाड़ों में वो नाचते गाते बीता था या अखाड़ा में वो डांसिंग करता था, डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. और मतलब गरीब होने के कारण forced by poverty, अब उनकी गरीबी से लाचार वो बिरसा के जो फादर थे उनको वर्क की मतलब बिरसा के जो फादर थे वो वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस ऐसे मूव करते थे, लुकिंग फॉर वर्क के लिए वो वन प्लेस से अनदर प्लेस हमेशा मूव करते जाते थे। एंड हिज फादर वर्क, लुकिंग फॉर अ वर्क, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एज एन एडोलेसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा, uprisings of the past, and saw the sirdars, leaders of the community, urging the people to revolt. That as an adolescent, अब एडोलेसेंट में जब लड़कपन था मतलब एडोलेसेंट में ही बिरसा ने अपने
एडोलेसेंट में ही बिरसा ने क्या किया था कि उसने जो स्टोरी उसने एडोलेसेंट में ही बिरसा ने स्टोरी सुनी थी मुंडा की। उसने क्या किया था, स्टोरी सुन ली थी मुंडा की, और उन्होंने ये भी सुना था अपराइजिंग ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट में मुंडा के साथ क्या क्या हुआ था, उन्होंने वो स्टोरी सुनी। एंड सॉ द सिरदार, मतलब उसने सॉ द सिरदार लीडर ऑफ द कम्युनिटी अब ब्रिंगिंग द पीपल टू रिवॉल्ट, अब ब्रिंगिंग द पीपल टू रिवॉल्ट। अब क्या किया कि जो बिरसा ने एडोलेसेंट में ही मुंडा की जो स्टोरी थी, मुंडा की जो स्टोरी थी अब पास्ट की, उसको पास्ट में जो मुंडा के विद्रोह की कहानियाँ थी, जो रिबल की कहानियाँ थी, वो सुन ली थी। और उन्होंने कई बार कम्युनिटी के सरदारों को विद्रोह का आवेदन करते देखा था, और उसने कई बार देखा था कि जो सरदार हैं, जो कम्युनिटी के सरदार हैं, वो सबको बुला रहे हैं कि सब लोग चलिए पीपल रिवोल्ट करने के लिए, मतलब विद्रोह करने के लिए सब लोग चले। और विद्रोह करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए सब लोग वहाँ से मूव करें, ये था। उसने एडोलेसेंट में ही ये सारी चीज़ें देख ली थी। और they talk of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. अब क्या हुआ था? They talk of a golden age. बिरसा के जो कम्युनिटी के लोग हैं, बिरसा की जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो किस का बातें क्या करते थे, मतलब एक गोल्डन एज की बात करते थे, गोल्डन एज की बात किया करते थे, जब मुंडा लोग डीकुओं के ऑपरेशन से पूरी तरह आज़ाद थे, जब मुंडा लोग पूरी तरह से डीकुओं के ऑपरेशन ऑफ डीकूज के ऑपरेशन से पूरी तरह से आज़ाद थे, तो वो हमेशा क्या करते थे, गोल्डन एज की बात करते थे, गोल्डन एज की वो लोग बात किया करते थे। एंड the operation said there would be a time when ancestral right of the community would be restored. उन्होंने क्या किया, बिरसा की जो कम्युनिटी के लोग थे वो गोल्डन एज की बात किया करते थे, जब मुंडा लोग डीक्यूओ से ऑपरेशन से पूरी तरह से डीक्यूओ के ऑपरेशन से पूरी तरह से आज़ाद थे। और क्या था कि आज़ाद थे, और जो चीफ थे, सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनकी कम्युनिटी के राइट बहाल और एंसेस्ट्रल, मतलब जो एंड दे से, मतलब एंड सेड ये कहा गया कि देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, और एक ऐसा टाइम भी आएगा, एक फिर ऐसा टाइम आएगा जब उनके जो एंसेस्ट्रल राइट्स हैं, उनके लैंड पर जो उनके एंसेस्ट्रल राइट्स हैं वो उन्हें दे दिए जाएंगे, लैंड पर जो उनके एंसेस्ट्रल राइट्स हैं वो उन्हें दे दिए जाएंगे। द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, वो उन्हें क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। एंड कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, और वो मतलब एंसेस्टर राइट्स उनको दे दिया जाएगा, और वो उसी गोल्डन एज का वेट कर रहे थे जब मुंडास, मतलब वो गोल्डन एज में व्हेन द मुंडास हैड बीन, जब मुंडास फ्री थे ऑपरेशन ऑफ डीकू से, और उन्होंने कहा कि एक टाइम आएगा जब उनके लैंड एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, और रिस्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है, उनके लैंड और उनको वो राइट दे दिया जाएगा, लैंड की राइट्स दे दिए जाएंगे उन्हें कि हाँ ये आपके एंसेस्टर्स के लैंड्स हैं तो ये आप ही के पास रहेंगे। दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड, reminding people
to the need to people back their kingdom. People back their kingdom. अब क्या, they saw themselves as the descendants. वो अपने आप को कैसे देखते थे? वे खुद को इलाके के मूल एंसेस्टर्स मतलब डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन, वो खुद को क्या मानते थे? वे खुद को उस रीजन के डिसेंडेंट मतलब मूल निवासियों के वंशज मानते थे। वहाँ पर जो लोग बस जाते हैं वो मानते हैं कि जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के, वे खुद को इलाके के जो मूल निवासी जो डिसेंडेंट्स थे उनका वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे एंड वे लोगों को याद दिलाते थे कि वो ये भी काम करते थे कि वो लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस चाहिए। एंड उन्हें अपना मतलब रिमाइंडिंग पीपल, उन्हें अपना किंगडम दोबारा से जीतना है, ठीक है, मुल्क की लड़ाई। अब दे सॉ देमसेल्फ, वो उसके वंशज मानते थे, एंसेस्ट्रल्स के जो ओरिजिनल सेटलर थे, जो आके यहाँ पे बस गए थे, जो ओरिजिनल सेटलर थे वहाँ के, और फाइटिंग फॉर देयर लैंड, अपने लैंड के लिए लड़ाई करते हैं वहाँ लोग। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड, और मतलब बार बार रिमाइंड कराना पीपल्स को कि वो अपनी, और वे लोगों को बार बार याद दिलाते थे, रिमाइंड कराते थे कि उन्हें अपना किंगडम वापस पाना है, उन्हें अपना किंगडम क्या करना है? वापस लेना है, वापस चाहिए उन्हें अपना किंगडम। एंड बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, जो बिरसा था वो वेंट मतलब गया, लोकल मिशनरी स्कूल में गया, एंड लिसन टू दी सरमॉन्स ऑफ मिशनरी, और वो वहाँ लोकल स्कूल में गया जहाँ उसने मिशनरी के सरमॉन्स मतलब उपदेशों को उसे सुनने का मौका मिला। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल में जाता था और वहाँ पे जो सरमन्स आप कह सकते हो सुनने, वहाँ पे उपदेश, जो सरमन से उपदेश, मिशनरीज के उपदेश को सुनने का उसको मौका मिला। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights lost right। अब क्या हुआ था कि जो मुंडास थे वहाँ पे भी उन्होंने यही सुना कि जो मुंडा कम्युनिटी है, वहाँ पे भी बिरसा ने यही सुना, जो मुंडा कम्युनिटी है वो स्वर्ग का राज हासिल कर सकता है, वो गोल्डन किंगडम को हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार पा सकता है, जो उसके राइट थे जो खो गए थे वो उसको पा सकता है। यहाँ लिखा है ना, हर इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर दी, मुंडास के लिए पॉसिबल था कि वो किंगडम ऑफ हेवन को अपने कब्जे में कर ले। मुंडास के लिए पॉसिबल था कि स्वर्ग का जो किंगडम था वो लोग वो हासिल कर सकते थे और वो क्या चाहते थे, और अपने खोए हुए अधिकार पा सकते थे, वो अपने खोए हुए जो अधिकार थे वो उसको वापस भी ला सकते थे। This would be possible if they became good Christian and gave their bad and good practices। और ये this would be possible मतलब ये तभी पॉसिबल है if they came good Christian, ये तभी पॉसिबल है अगर वे अच्छे से क्रिश्चियन बन जाए और अपनी ये तभी पॉसिबल है जब वो लोग क्रिश्चियन बन जाए और अपनी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है वो अपनी बैड प्रैक्टिसेस को वो सब क्रिश्चियन बन जाए और अपनी जो बैड प्रैक्टिसेस है उनको छोड़ दे, तभी ये पॉसिबल है।
and later Birsa also spent some money in the company of a prominent Vaishnav preacher. He wore the scarlet thread and began to value the importance of purity and pity. प्योरिटी एंड पिटी। और वैष्णव मतलब क्या होता है? वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, मतलब विष्णु की जी की जो लोग पूजा करते हैं उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। और बाद में क्या हुआ? बिरसा ने क्या किया? अपना कुछ टाइम कंपनी ऑफ ए प्रोविनेंट जो वैष्णव टीचर थे उनके साथ कुछ टाइम बिताया। और ही वॉर द thread and begin to value the importance of purity and pity। और उन्होंने spread thread मतलब जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लग गए। और जो थे क्या किया? He saw them as उसने देखा कि उन्होंने एक धागा पहना है और उन्हें जनेव धागा कहते हैं। और बिगन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस, और वो बिगन कर रहे हैं मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज को? प्योरिटी की एंड दया, पिटी मतलब दया पर जोर देने लगे। उन्होंने दया पर फिर वो जोर देने लगे। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. He came in touch with his growing up years. बिरसा क्या हुआ था? बिरसा deeply influenced हुआ था by many of the ideas he came in touch. वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड हो चुका था। आप कह सकते हो कि ग्रोइंग अप ईयर्स, वो ग्रोइंग अप ईयर्स था उसका, एडोलेंस था। जो बिरसा था वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। मैनी आइडियाज ही केम इन टच मतलब जो ग्रोइंग अप ईयर्स था उसका, उससे वो बहुत आइडिया उसके टच में आया था, कई विचार उसके संपर्क में आया था जिससे उससे मतलब काफ़ी वो डीपली इन्फ्लुएंस हुआ था। एंड हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। और उसका जो मूवमेंट था, बिरसा का जो आंदोलन था, हिज मूवमेंट वॉज एम्ड, बिरसा का आंदोलन ट्राइबल सोसाइटी को सुधारने का आंदोलन था। जो हिज मूवमेंट वॉज एम, उसका जो मूवमेंट का जो एम था वो क्या था? रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी मतलब ट्राइबल सोसाइटी को सुधारने का उसका एम था। एंड he urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery। मतलब उसने क्या कहा? He urged the Mundas, उसने कहा मुंडास को बोला टू गिव अप ड्रिंकिंग। उसने मुंडास को अर्ज किया मतलब बोला आह्वान किया, बोला कि वे शराब पीना छोड़ दें। उसने कहा कि टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, आप ड्रिंकिंग लिक्वर को बंद कर दीजिए, शराब को पीना छोड़ दें। और उसने कहा क्लीन देयर विलेज, आप अपने विलेजेस को क्लीन करिए, गांव को साफ रखिए। एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोरक्री, और उसने कहा कि आप विच का डायन और जादू टोने में विश्वास ना करें। आप डायन या विच क्राफ्ट या डायन पे और जादू टोना पर आप विश्वास ना करें। बट आप विश्वास ना करें क्योंकि जो मुंडास की स्टोरी थी उससे बिरसा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उनके आइडिया से, तो उसके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे, ठीक है, ग्रोइंग अप ईयर्स में। तो उसने एक मूवमेंट चलाया, उसका मेन एम उस मूवमेंट का था कि वो रिफॉर्म करे ट्राइबल सोसाइटी को।
ट्राइबल सोसाइटी को वो सुधारे। और ही अर्ज उसने मुंडास को बुलाया और उसने कहा कि आप लोग गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर बंद करिए और क्लीन देयर विलेज, आप अपने विलेजेस को क्लीन करिए और स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, और आप स्टॉप करिए मतलब डायनो पर या जादू टोने पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरी एंड हिंदू लैंडलॉर्ड। यहाँ मस्ट रिमेंबर मतलब ध्यान देने वाली यह बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी हिंदू जमींदार का भी लगातार या हिंदू लैंडलॉर्ड्स को भी लगातार उनका लगातार विद्रोह किया है। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मिशनरीज का उन्होंने लगातार विद्रोह किया है, रिबेल किया है, लगातार रिवोल्ट किया है, विद्रोह किया है। एंड ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस, और वो उनको क्या मानते थे, वो उन्हें बाहर का मानते थे और वो उन्हें मतलब बिरसा उन्हें बाहर का मानते थे। दैट वो रूलिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, ठीक है, वो उन्हें बिरसा उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन जो मुंडा की लाइफ द वे ऑफ लाइफ को रूल कर रहे थे, ठीक है। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और जो मिशनरीज थी वो मुंडा की लाइफ को क्या कर रहे थे, मुंडा की लाइफ को रूनिंग कर रहे थे मतलब पूरी तरह से नष्ट कर दे रहे थे उनकी लाइफ को। एंड इन 1895 Birsa urged his followers to recover their glorious past. In 1895 में क्या हुआ कि बिरसा उसने अपने फॉलोअर्स को बुलाया टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, फॉलोअर्स को बुलाया कि वो अपने ग्लोरियस पास्ट को दोबारा, उसने अपने बिरसा ने अर्ज किया अपने फॉलोअर्स को रिकवर करने के लिए, अपने ग्लोरियस पास्ट को दोबारा रिकवर करने के लिए, उसको लेकर आने के लिए उसने अपने फॉलोअर्स को बुलाया, उसने उसको रिकवर करने के लिए उसने अपने फॉलोअर्स को बुलाया। एंड ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, और वो अतीत के मतलब पास्ट के एक उसने बात की गोल्डन एज की, ठीक है, सॉरी, ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, उसने पास्ट के एक गोल्डन एज की बात की। दैट इज, वो गोल्डन एज क्या था, सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ। सतयुग मतलब कि एज ऑफ ट्रूथ, वहां पे सिर्फ ट्रूथ था। एंड व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. अब क्या हुआ, उसने किस बारे में बात की, गोल्डन एज के बारे में बात की, पास्ट के गोल्डन एज में, और वो क्या था, अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ। व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, जब मुंडास गुड लाइफ जीते थे, अच्छी लाइफ जीते थे, तब क्या था, कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने एम्बैंकमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया था, और टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, और उन्होंने जो नेचुरल स्प्रिंग्स था, आप कह सकते हो जो नेचुरल झरनों को भी उन्होंने टैप्ड किया था, नियंत्रित करते थे, टैप्ड करते थे एंड कंट्रोल करते थे, यू कैन से। एंड प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्किड, वो ट्रीज और ऑर्किड्स को लगाते थे। एंड प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और वो अपने लिविंग के लिए कल्टीवेशन करते थे, अपने अर्निंग के लिए मतलब अपने लिविंग के लिए वो क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे। दे डिड नॉट लाइक देयर ब्रीथन एंड रिलेटिव, वो उस दे डिड नॉट, उन्हें अपने उन्हें मतलब दे डिड नॉट किल, वो उन्होंने
ब्रिथ्रेन और रिलेटिव्स को कभी नहीं मारा। मतलब वो अपने बिरादारों बिरादरों वो अपने बिरादरों और रिश्तेदारों को नहीं मारते थे। वो अपने बिरादरों और रिश्तेदारों को नहीं मारते थे। एंड अपने बिरादरों और रिश्तेदारों को वो नहीं मारते थे। एंड ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रिन्यूइंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। ही सॉ देम एज, वो क्या करते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस हुआ कि दैट सॉरी they did not. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field. और बिरसा वे ईमानदारी से जीते थे। वे क्या करते थे, वो ईमानदारी से जीते थे। उन्होंने कभी भी दे लिव्ड ऑनेस्टली उन्होंने कभी अपने बिरादरों और रिश्तेदारों को नहीं मारा और वो ऑनेस्टी से जीते थे। और बिरसा क्या चाहते थे कि लोग एक बार फिर, ये जो मुंडा है वो एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें। वंस अगेन वो अपने लैंड पे वर्क करना स्टार्ट कर दे और सेटल डाउन, और एक जगह सेटल डाउन हो जाए और अपने खेतों में काम करे। एक जगह सेटल डाउन होकर वो अपने खेतों में काम करना स्टार्ट कर दे। Then what worried British officials most was the political aim of the Birsa movement. And what worried, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, most was the political aim of the बिरसा मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेज जितने थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे वो काफ़ी वरीड थे बिरसा के मूवमेंट को लेकर, बिरसा के आंदोलन के। मतलब वो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा वरीड थे। पॉलिटिकल एम्स जो बिरसा के मूवमेंट, पॉलिटिकल एम्स थे बिरसा के, जो बिरसा का जो आंदोलन था और उसमें जो उसके पॉलिटिकल एम्स थे उसको सोचकर ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स बहुत ही परेशान थे और वरीड थे। एंड ये जो बिरसा का मूवमेंट था, फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट, बिरसा क्या चाहते थे कि ये आंदोलन था वो ड्राइव आउट मिशनरी, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। वो क्या चाहते थे कि ये जो आंदोलन था वो, ये जो मूवमेंट था वो मिशनरीज के लिए था। मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। मतलब इन सबको बाहर करना था। बिरसा का जो मूवमेंट था उसमें मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड दी गवर्नमेंट सेटअप, मतलब इन सबको, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सबको बाहर करना था और सेटअप करना था, मुंडा राज को सेटअप करना था। विद बिरसा के साथ मुंडा राज को सेटअप करना था और बिरसा क्या होंगे, उसके हेड। बिरसा क्या होंगे, उसके हेड। एंड the movement identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. अब क्या था, ये जो मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिsery the Mundas were suffering। ये जो आंदोलन था, इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी, ये जो आंदोलन था इन्हीं ताकतों को, मतलब इन्हीं पावर्स को, मुंडाओं की जितनी भी सफरिंग्स थी, वो कष्टों का जितने भी, मतलब यही सारे कॉज थे। मुंडाओं के कॉज क्या थे, ये
मनी लेंडर्स, मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड और जो गवर्नमेंट, ये सब मुंडाओं के सफरिंग थी, इनकी सारी समस्याएं थी, यही सारे लोग इनकी सारी समस्याएं थे, कॉज थे इनके, इनकी जो सिचुएशन थी उसके उनके कॉज कौन थे, यही लोग थे। And the land policies of the British were destroying their traditional land system. And जो लैंड पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को, उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय हो रही थी, उनकी जो पॉलिसी थी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम की, एंड वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। द लैंड पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और जो मनी लेंडर्स थे वो उनके लैंड्स को ले रहे थे, वो उनके लैंड्स को छीन रहे थे। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरीज थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो मिशनरीज थे वो मुंडा के जो मिशनरीज थे वो उसके ट्रेडिशनल कल्चर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मिशनरीज उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स को क्रिटिसाइज करने लगे थे।